नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं एस कुमार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए जो अंग्रेजी हमारी चल रही है उसकी सेकंड यूनिट के जो क्लास थर्ड हैं वो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक और हम इसका वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये जो यूनिट है इसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ भी है। तो यहाँ हम समझ समझ के काम कर रहे हैं। तो दो वीडियोस तो हो चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है जिसमें भी छोटे प्रश्नों को कवर करेंगे जो 2 या 3 नंबर के होते हैं। उसके बाद जो बड़े प्रश्न हैं जिनमें 6 नंबर के आपको लिखने के जो क्वेश्चन होंगे और आंसर होंगे उनको हम इसके बाद वाले वीडियो में यानी क्लास 4 में कवर करेंगे। फिर यूनिट 3 को 2 या 3 वीडियो में उसे कवर करेंगे। तो एक यूनिट के मैक्सिमम 3 से 4 वीडियो हम बनाते हैं जिसमें छोटे प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप वाले प्रश्न और लॉन्ग आंसर टाइप वाले प्रश्न कवर कर लेते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि वाई इज रीडिंग अलाउड यानी ऊंची आवाज में वाचन करना नॉट मच हेल्पफुल, ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग वाचन अवबोधन के लिए। तो क्यों नहीं है देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन इज इम्प्रूव्ड बाय दिस टाइप ऑफ रीडिंग। इस रीडिंग के प्रकार से जो है उच्चारण इम्प्रूव होता है। बट किंतु दिस टाइप ऑफ रीडिंग, इस प्रकार की रीडिंग से इज नॉट अलाउड, ये जो है अनुमति नहीं देता है फॉर अंडरस्टैंड, समझने की, द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों के अर्थ समझने का जो है उस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। ऊंची आवाज़ में बोलने से जो बालक हैं या जो बालिका हैं उसके उच्चारण में तो शुद्धता आती है, किंतु जरूरी नहीं कि उसको उस जो बोल रहा है उसका उस सेंटेंस का अर्थ आता हो। यानी बोलना तो सीख गए किंतु बोले हुए शब्दों का अर्थ उसे समझ में नहीं आता है। बिकॉज स्टूडेंट कंसंट्रेशन इज फोकस्ड कंप्लीटली ऑन रीडिंग, क्योंकि स्टूडेंट का जो कंसंट्रेशन है, ध्यान जो है वो फोकस्ड रहता है कंप्लीटली, पूर्णतया ऑन रीडिंग, केवल रीडिंग अलाउड करने में यानी जोर से बोलने में। क्योंकि जब ये रीडिंग अलाउड चल रहा होता है, वाचन चल रहा होता है, तो वो जोर से बोलने में या ऊंचे आवाज में बोलने में ध्यान देता है। कौन? स्टूडेंट। नॉट ऑन सेंटेंस मीनिंग, वाक्य के अर्थ के ऊपर ध्यान नहीं देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीडिंग अलाउड प्रोनाउंसिएशन सुधारने के लिए तो आवश्यक है, किंतु ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बल नहीं देता है। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि टेक्स्ट को रीड भी करना है और उस टेक्स्ट के जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड भी करना है, समझना भी होता है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि जो आपकी साइलेंट रीडिंग है वो हेल्पफुल होती है रीडिंग के अंदर या अंडरस्टैंडिंग के अंदर, यानी समझ विकसित करने के लिए साइलेंट रीडिंग क्यों आवश्यक है। तो इसका पहला रीजन ये है कि इन दिस रीडिंग, इस प्रकार की रीडिंग में या इस रीडिंग में माइंड कंसंट्रेट्स, माइंड जो है कंसंट्रेट रहता है, ध्यान केंद्रित रहता है ऑन द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु पर ज़्यादा ध्यान जाता है जब हम साइलेंट रीडिंग कर रहे होते हैं। जब मन ही मन बोलते हैं, उस बोली गई बात को बाहर आवाज़ नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तब उस समय हमारा ध्यान जो है विषय वस्तु पर लगा रहता है। इट मेक्स लर्निंग परमानेंट। तो इस प्रकार जब हम पढ़ते हैं तो लर्निंग जो होती है, हमारा जो सीखना होता है वो परमानेंट होता है। कैसा होता है? परमानेंट, यानी स्थायी प्रकार से जो है हम साइलेंट रीडिंग से सीख पाते हैं। इट डेवलप्स, यह विकसित करता है लव फॉर रीडिंग, सीखने बोलने के प्रति, वाचन के प्रति प्रेम को जो है विकसित करता है, यानी पढ़ने के प्रति जो प्रेम है हमारा उसको डेवलप करता है। एंड गिव्स, प्रदान करता है प्लीजेंट फीलिंग, सुखद अनुभव। जब हम पढ़ रहे होते हैं, साइलेंट रीडिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारा पढ़ने में मन लगता है। तो ये हमारा प्रेम है, लव फॉर रीडिंग हो गया। एंड जब हम उसका आनंद प्राप्त कर पाते हैं, उसका जब हम फ़ायदा उठा पाते हैं, ज़्यादा मैटर हम ग्रहण कर पाते हैं, तो ये हमारा एक प्लीजेंट फीलिंग होता है, यानी सुखद अनुभव होता है रीडिंग के प्रति। तो ये इसलिए ज़रूरी है साइलेंट रीडिंग अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। आगे हम देखते हैं। इस बार हमने पूरा अच्छे प्रकार से कवर किया है यूनिट को, क्योंकि पिछली बार केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। इस साल हम 2023-24 के लिए पूरा एक साथ कवर कर रहे हैं।
अगला है एडवांटेज ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, सतही पठन का क्या लाभ है। हमने आपको बताया था जो सतही पठन होता है वो पूरी क्लास को बिजी रखता है, तो इसमें क्या होता है, इट कीप्स, यह रखता है द होल क्लास बिजी एंड एक्टिव, तो पूरी क्लास को सक्रिय और व्यस्त रखने का कार्य करता है एक्सटेंसिव रीडिंग। इस प्रकार की रीडिंग में बालक ज़्यादा सक्रिय रूप से सीखता है। इट इंक्रीजेज, यह बढ़ाता है एक्टिव वोकेबुलरी, सक्रिय शब्दकोश को, तो जो उसको डेली बेसिस पे यूज करने के लिए चाहिए होता है उस शब्दकोश को बढ़ाने में यह रीडिंग यूजफुल होती है। इट प्रोवाइड्स, यह प्रदान करता है द पाथ फॉर सेल्फ एजुकेशन, स्व अध्ययन और इंडिविजुअल मेथड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के व्यक्तिगत मेथड के लिए या व्यक्तिगत रूप से सीखने के लिए यह मेथड काफ़ी जरूरी है। तो सेल्फ एजुकेशन, स्व शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य भी एक्सटेंसिव रीडिंग करती है। तो ये आपको अगर 3 लाइनें लिखनी है तो आपको मैक्सिमम 2 या 3 नंबर का प्रश्न आपको देगा। अंग्रेजी में यही सबसे बड़ी बात है, ये आपको फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, जो रिलेवेंट बातें हैं वो लिख के आनी है और उसके आपको प्रॉपर नंबर दिए जाते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है कि बताइए टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, यानी हिंदी में इसे बोले तो प्रकरण वाक्य क्या होता है। अब आपने एक पैराग्राफ, एक पैसेज को पढ़ा, उस पैसेज की जो मुख्य बात होती है वही आपका टॉपिक सेंटेंस है, यानी एक वाक्य या एक जो आपका पैराग्राफ है या जो पैसेज है उस पैसेज का मुख्य सारांश क्या हुआ, वही सारांश आपका प्रकरण वाक्य कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं ईच पैराग्राफ और पैसेज, यानी प्रत्येक पैराग्राफ या पैसेज हैज अ मेन आइडिया, उसके अंदर समाहित रहता है एक मेन आइडिया, या वो अपने अंदर रखता है मेन आइडिया को। एक पैराग्राफ, एक निबंध में या एक जो पैसेज होता है उसके अंदर मेन आइडिया जो है समाहित रहता है। इट इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस, यह टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। दिस टॉपिक सेंटेंस, यह जो टॉपिक सेंटेंस होता है, प्रकरण वाक्य होता है, में अपीयर, प्रकट होता है एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, मिडिल, मध्य में, और एंड ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ के एंड में। तो ये जो है शुरुआत में, बीच में और अंत में तीनों जगह प्रकट हो सकता है। और ये जो होता है टॉपिक सेंटेंस, ये मेन आइडिया होता है पैराग्राफ का। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कि लिंक वर्ड्स या लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं। इनको विद एग्जाम्पल यानी उदाहरण के सहित आपको समझाना है। तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द यूज करते हैं उनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स वो शब्द होते हैं विच आर, जो कि यूज्ड होते हैं, यूज टू हेल्प, सहायता करते हैं, उपयोग में, द रीडर्स, रीडर्स की, फॉलो द आइडियाज, विचारों को फॉलो करने के लिए। तो किसी भी विचार को फॉलो करने के लिए रीडर्स की सहायता करने हेतु जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं वही हमारे लिंक वर्ड्स कहलाते हैं या लिंकिंग वर्ड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे हमने यूज किया नेक्स्ट, फर्स्ट, देन, फाइनली, तो ऐसे जो शब्द होते हैं इत्यादि ये कहलाते हैं लिंक वर्ड्स, जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जो है हमें जोड़े रखते हैं। अब आगे देखते हैं 3 प्रकार के कॉम्प्रिहेंशन को। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहला प्रकार का कॉम्प्रिहेंशन आपके यहाँ है रेफरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, तो रेफरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होगा संदर्भित अवबोधन। अब ये क्या होता है देखिए समझते हैं। द एबिलिटी टू रिकवर, एक ऐसी योग्यता रिकवर करने की, प्राप्त करने की, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तथ्यात्मक सूचनाओं को, फ्रॉम अ टेक्स्ट, एक लेख में से, बाय रेफरेंसिंग, संदर्भित करते हुए, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट होता है, जो लेख होता है उसके विभिन्न पार्ट्स, भागों को संदर्भित करते हुए, ध्यान देते हुए उसको अच्छे प्रकार से समझने की जो योग्यता होती है और उसकी तथ्यात्मक सूचनाओं को ग्रहण करने की जो योग्यता होती है इज कॉल्ड, कहलाती हैं रेफरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। जिस प्रकार इस समय में जो आपको समझा रहा हूँ, आपका जो अवबोधन करा रहा हूँ, यही रेफरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन है। क्योंकि इस पूरी लाइन के अंदर आपको अंग्रेजी तो दिख रही है किंतु हिंदी कहाँ है, आपको समझने के लिए जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो रेफरेंस हैं। तो जो हम टेक्स्ट को पढ़ते हुए रेफरेंस यूज करते हैं और उसको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारा रेफरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। आगे देखते हैं
लोकल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? स्थानीय अवबोधन। जब हम टेक्स्ट को सामान्य रीड करते हैं और उसको अपने मेमोरी में अपने हिसाब से उसका हिंदी अर्थ करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, सामान्य समझ विकसित करते हैं उसके बारे में, तो ये लोकल कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। देखिए पढ़ते हैं क्या होता है। रीडिंग वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, ऑन अ पेज, पेज में से, एंड रिकॉलिंग, रिकॉल करना, दियर मीनिंग, उनका अर्थ, इन योर मेमोरी, अपने स्मृति में, इज कॉल्ड लोकल कॉम्प्रिहेंशन। अब लोकल कॉम्प्रिहेंशन जरूरी नहीं है कि सही निकले, जो आपने पढ़ा है वो जरूरी नहीं है कि वो आप उसका सही अर्थ पकड़ पाए हो, किंतु ज्यादातर समय आप लोकल कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके शब्दों का अर्थ समझ सकते हो। किंतु कुछ शब्दावलियां ऐसी होती हैं जहां आप उनको सीधे नहीं समझ पाते हो। जैसे मुहावरे जो होते हैं अंग्रेजी में, वो होते तो सीधे हैं, किंतु उनका अर्थ समझने के लिए आपको डीप मीनिंग समझना जरूरी होता है। तो ये आपको समझना है कि जैसे टिट फॉर टेट, यहाँ है टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। तो ये एक सामान्य बात है, हिंदी में अर्थ तो कर लिया आपने जैसे को तैसा, किंतु एक इसका हिडन मीनिंग ये है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो ये लोकल कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। लोकल कॉम्प्रिहेंशन तो यही खत्म हो गया था जब आपने इतना पढ़ा कि जैसे को तैसा, ये तो आपने सामान्य अवबोधन किया, पढ़ के समझ लिया पेज में से। किंतु अगर हम इसको डीप जाके सोचें तो ये आपका वैश्विक अवबोधन यानी ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन कहलाएगा, जहां आपको डीप मीनिंग भी उसका पता होना जरूरी होता है। यानी कि इन द ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन के अंदर द रीडर, पढ़ने वाला, यूज्ड हिज प्रीवियस नॉलेज, अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है, एंड आइडियाज, विचारों का, टू रीड, पढ़ने के लिए, बिटवीन लाइन्स, लाइनों के मध्य में, एंड फाइंड द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट, तो लेख के अंदर जो हिडन मीनिंग, विशेष अर्थ छुपा हुआ है, उस अर्थ को भी वो पता लगा पाता है। जैसे मैंने आपसे कहा टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, ये एक सामान्य था लोकल कॉम्प्रिहेंशन, किंतु इस लोकल कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक विशेष हिडन मीनिंग छुपा हुआ है कि व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो तीसरा अर्थ होता है, जो छुपा हुआ अर्थ होता है, वो हम ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन से पता कर पाते हैं। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि ये क्लास कैसी लगी, और अच्छी लगी वो क्लास तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अपने जो आपके जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कीजिए, क्योंकि निःशुल्क क्लासों में आपसे कोई पैसे तो लिए ही नहीं जा रहे। और आपको मैं कभी चैनल सब्सक्राइब करने की नहीं कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी इच्छा हो तो चैनल से जुड़िए, अन्यथा आप जो है पढ़ के निकल सकते हो, क्योंकि आपका पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, सब्सक्राइब करने से महत्वपूर्ण है।